मंत्री जी, आदरणीय जोगाराम जी, बार बार किसान लाइन में लग रहे हैं खाद के लिए, डीएपी के लिए, यूरिया के लिए, आप उन पे लाठी चार्ज करते हो। किसान का जिसने खेत उजाड़ा है उसका पतन तय है। बीज उधार, बिजली उधार, डीजल उधार, और अब तो उम्मीदें भी किसान की उधार हो गई है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है कि आपके लिए किसान कोई मायने नहीं रखता। किसान का हल चलता है तो देश की धड़कन चलती है। तो सरकार, मेरे को लगता है, बीमा कंपनियों से पूरी तरह से मिली हुई है। धरती माँ का सीना चीरकर अन्न उगाने वाला किसान सुरक्षित और समृद्ध नहीं होगा। मांग संख्या 46 कृषि, मांग संख्या 50 सहकारिता पर मैं आज मेरा वक्तव्य रख रहा हूं। आभार सभापति महोदय। सभापति महोदय, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और विकास गांव के खेत और खलिहानों से गुजरता है। मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसान और कृषि दोनों की स्थिति बड़ी नाजुक है। आदरणीय सभापति महोदय, विकसित राजस्थान 2047 की बात कर रहे हैं। वर्तमान में किसान खून के आंसू बहा रहा है। 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पर सवाल यह है सरकार से कि किसानों की टूटी हुई उम्मीदें और हकीकतों पर क्या ये अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सकती है। आदरणीय सभापति महोदय, जिसकी हथेली पर लकीरें नहीं छाले लिखे हैं, कृपलानी जी, जिसकी हथेली पर लकीरें नहीं छाले लिखे हैं, उसी किसान ने देश और प्रदेश के उजाले लिखे हैं। सभापति जी, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कृषि की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों से घटकर 0.22 यानी शून्य के बराबर हो गई है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हमारे किसानों की आय, उसकी मेहनत और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है। सभापति महोदय, अभी किसान जैसी पगड़ी पहने हुए हमारे साथी विधायक गुरुवीर जी जब जोर जोर लगाकर बोल रहे थे, उनकी एक बात सत्य है कि इस राज्य की 51% कार्यशील आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ये बात केवल उन्होंने सच बोली है। लेकिन जब प्रदेश की आधी आबादी डगमगा रही है तो विकास का दावा खोखला है। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सामने बैठे मंत्रियों से कहना चाहता हूं, मंत्री जी, आदरणीय जोगाराम जी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। कागज पर समृद्धि, जमीन पर बदहाली, यही आपके राज की असली कहानी है। यही आपके राज की असली कहानी है। सभापति महोदय, सुन लो। सभापति महोदय, विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं है। एक लाइन, परमिट, इफ यू परमिट। ये बनाई किसने, ये बता दो बस। ये हमने बनाई है। सभापति महोदय, विपक्ष का काम केवल, सदस्य आपका समय समाप्त हो रहा है। विपक्ष का काम केवल आलोचना करना नहीं है। बात करोगे तो आपकी बात रह जाएगी। विपक्ष का काम केवल आलोचना करना मात्र नहीं है, विपक्ष का काम समाधान बताना भी है। समाधान सुनिए कृषि मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, कृषि क्षेत्र के लिए अलग समग्र कृषि पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की जाए। सिंचाई परियोजना में कम से कम 25% पूंजीगत वृद्धि की जाए। सहकारी बैंकों और प्राथमिक साख समितियों का पुनर्गठन कर विशेष पैकेज बनाया जाए। सभापति महोदय, फसल बीमा के दावों का भुगतान 60 दिनों के भीतर अनिवार्य किया जाए। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ग्राम स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाए। महोदय, राज्य में बेरोजगारी दर 4.7% है, राष्ट्रीय औसत 3.5% से अधिक, और सरकार रोजगार नीति 2026 लाने की बात करती है। 15 लाख लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, कृषि और किसान को मजबूत किए बिना क्या रोजगार संभव है? आपने ग्रामीण विकास में वृद्धि दिखाई है, लेकिन कृषि उत्पादकता, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, फसल बीमा पर पारदर्शिता पर ठोस प्रावधान आपने नहीं दिखाया है। इन सब पर सरकार की चुप्पी दिखाती है कि आपके लिए किसान कोई मायने नहीं रखता। सभापति महोदय, किसान का हल चलता है तो देश की धड़कन चलती है, और किसान की सांस आज उधार हो गई है। खाद उधार,
बीज उधार, बिजली उधार, डीजल उधार, और अब तो उम्मीदें भी किसान की उधार हो गई है। सभापति महोदय, आपको पता है 2 दिन पहले ओलावृष्टि से, बेमौसम बारिश से किसानों की उम्मीद टूट गई है। हमारे पूर्वज कहते थे कि राम रूठ जाए तो राज से आशा रहती है, लेकिन ये राज और सरकार दोनों किसानों के पसीने की मूल्य नहीं दिला पा रहे। विशेष तौर से हमारे अजमेर जिले और किशनगढ़ में किसान संघर्ष कर रहा है, उनके हौसले बुलंद है, पर आवश्यकता है सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। आदरणीय सभापति महोदय, धरती माँ का सीना चीरकर अन्न उगाने वाला किसान सुरक्षित और समृद्ध नहीं होगा तो विकास का हर मॉडल अधूरा है। धरती पर पसीना गिराने वाला अगर निराश है तो मैं मानता हूं लोकतंत्र की नींव भी कमजोर हो रही है। सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूं, किसान का दर्द जानता हूं। सरकार, यहां ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हैं, सरकार खड़ी फसल में ये हाई टेंशन खंबे गाड़ने के नाम पर रोज किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। रोज सोशल मीडिया पे रोती हुई महिलाओं के वीडियो आ रही है। क्या सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है? मैं बताना चाहता हूं, किसान वो है जो जेठ के महीने में भरी दोपहरी में, आषाढ़ के महीने में गर्मी में खेत में खड़ा रहता है। किसान वो है जो सावन और जेठ की कड़कड़ाती काली बिजली में सांप बिच्छुओं से डरे बिना अपने खेत की रखवाली करता है। और आप ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के नाम पे, भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों की बेशकीमती जमीन को आप छीनना चाहते हो, किसान के साथ साजिश करना चाहते हो। हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। किसान की जमीन का 1 बीघा भी हम जाने नहीं देंगे। और आज तक लिखा है, किसान का जिसने खेत उजाड़ा है उसका पतन तय है, उसका पतन तय है। सरकार सत्ता पक्ष में मेरे बेटे साथियों सुने, सहकारिता पे मैं आता हूं। सहकारिता को केवल एक विभाग नहीं है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मा है। ये किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, छोटे उद्यमियों की सामूहिक शक्ति का नाम है। प्रदेश में सहकारिता केवल विकल्प नहीं है, अनिवार्यता है। प्राथमिक कृषि साख समितियों PACS का आधुनिकीकरण स्पष्ट रोड मैप नहीं है। सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए सरकार कोई सकारात्मक सोच सरकार की नहीं है। मंडी समितियों में आधुनिक वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट को जोड़ने की ठोस योजना कहां है? सिर्फ ऋण की सीमाएं बढ़ाने से सहकारिता मजबूत नहीं होगा। वक्त बदलेगा, हालात भी बदलेंगे। एक दिन किसान की मेहनत के भी खिलेंगे, किसान की मेहनत के रंग भी खिलेंगे एक दिन। सभापति महोदय, पूरे अजमेर जिले में बीमा कंपनियां लगातार मनमानी कर रही है। खरीफ फसल 2025 में 91,000 से अधिक किसानों ने फसल का बीमा करवाया और आपने केवल 96,000 किसानों को केवल 55 करोड़ के मुआवजे का भुगतान किया है। हमारा पैसा हमारे को समय पे नहीं दे रहे हो तो सरकार, मेरे को लगता है, बीमा कंपनियों से पूरी तरह से मिली हुई है। रबी फसल 2023-24 में 86,000 से अधिक किसानों ने फसल बीमा करवाया। कंपनी द्वारा केवल 48,000 लोगों को मुआवजा दिया है। खरीफ फसल 2024 में 92,000 किसानों द्वारा फसल बीमा करवाया, परंतु 63,000 से ज्यादा किसानों को मुआवजा नहीं मिला। आखिर किसकी मिली भगत है? रबी फसल 2024-25 में 91,000 से ज्यादा किसानों ने फसल का बीमा कराया। 75 करोड़ रुपए बीमा कंपनी को प्रीमियम दिया गया, परंतु मात्र 5,000 किसानों को 12 करोड़ 65 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया है। इससे यह लग रहा है कि सरकार बीमा कंपनियों के साथ मिली हुई है। किसानों के हक और अधिकार के हम लिए लगातार हम लड़ते रहेंगे। मंत्री जी, आपको बैठना पड़ेगा। विराजिए आपदा मंत्री जी उठ के चले गए। किसानों को पिछली बार चने में, इसी फसल में चने में ऊंगटा रोग लग गया और पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार ओलावृष्टि के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई। किसान टकटकी लगा के देख रहा सरकार की तरफ। 2022 में आप लोगों ने कहा था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। आपके किसान की आय दुगनी करने का वादे का क्या हुआ? मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों को आपदा से नुकसान हुए खरीफ 2023 का मुआवजा पूर्ण रूप से बाकी है। आपने ऑनलाइन पोर्टल पर शो कर रहा है
किसान रोज अधिकारियों के, कृषि अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, पर मुआवजे के नाम पर बोलते हैं कि ट्रेजरी में पैसा नहीं है। किसानों के नाम पर आपके पास पैसा नहीं है। खरीफ 2025 में जो आपदा में नुकसान हुआ, 50% से ज्यादा किसानों का मुआवजा बाकी है। किसान अपने हक और अधिकार की बात भी नहीं कर सकते। 700 किसानों ने काले जो कानून थे उसकी लड़ाई लड़ी और आगे भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कृषि ऋणों में ब्याज की छूट आप किसानों को प्रदान करें। आप बार बार इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के बोराड़ा व हरमाड़ा में क्रय विक्रय सहकारी समिति की स्थापना की मांग करता हूं। पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने अराई में कृषि मंडी की घोषणा की थी, जमीन का आवंटन भी हो गया, लेकिन अभी तक काम चालू नहीं हुआ। किसानों का एमएसपी पे खरीद करनी चाहिए आपको। अराई क्रय विक्रय में स्टॉक के लिए 500 मीट्रिक टन का गोदाम का निर्माण किया जाना चाहिए। विभाग द्वारा बुआई के समय किसानों की खाद की कमी है। बार बार किसान लाइन में लग रहे हैं खाद के लिए, डीएपी के लिए, यूरिया के लिए। आप उन पे लाठीचार्ज करते हो तो आपकी संवेदनशीलता पूरा राजस्थान का, प्रदेश का किसान देख रहा है और विशेष तौर से हमारे अजमेर का किसान देख रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार इस विषय को प्राथमिकता दे, ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करे, यही आज की मेरी मांग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। जी बहुत